तो आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस क्या होता है, सबसे पहले उसको पढ़ोगे, समझोगे डेफिनेशन से भी। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, डेटाबेस डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्पस। किसी खास पर्पस से डेटा को कलेक्ट करना डेटाबेस कहलाता है। जैसे आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे आपसे मांगा जाता है डेटा कि आधार लेकर आइए, है ना, पैन लेकर आइए, रेसिडेंशियल लेकर आइए, फोटो लेकर आइए, मार्कशीट लेकर आइए, कुछ ऐसा। यहाँ भी जब तुम लोग आते हो एडमिशन के लिए तो बोला जाता है कि फॉर्म भरो, है ना, आधार, मार्कशीट, फोटो लगाइए। तो कुछ खास पर्पस होता है ना कि हमको ये लोग का रजिस्ट्रेशन करना है, एडमिशन करना है, तो कुछ खास पर्पस के लिए जो डेटा कलेक्ट किया गया होता है उसको डेटाबेस कहते हैं। सीधा सीधा समझिए, डेटा को कलेक्ट करना डेटाबेस है। ठीक है, इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, यही तरीका यहाँ पे सीखना है। विद इन द डेटाबेस फाइल वी कैन डिवाइड अवर डेटा इनटू सेपरेट स्टोरेज कंटेनर कॉल्ड टेबल। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हमको रखना पड़ेगा ना। जैसे नेम है तो सिर्फ नेम दिखेगा, तो किस माध्यम से हो सकता है, टेबल के माध्यम से। उस कंटेनर को क्या कहा जाता है, टेबल। यही लिखा हुआ है विद इन डेटाबेस फाइल, डेटाबेस फाइल में वी कैन डिवाइड अवर डेटा, अपने डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सेपरेट स्टोरेज कंटेनर में। इसी को टेबल कहा गया है। इट इज़ पॉसिबल टू व्यू, इसको देखना, है ना, पॉसिबल है। ऐड करना भी इसमें पॉसिबल है, फाइंड करना भी, और किसी डेटा को जब चाहें उसको निकाल सकते हैं। एक रोल डाल करके, नंबर डाल करके उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जस्ट डेटा वी वांट और प्रिंट डेटा इन ए स्पेसिफिक लेआउट, जब हम उसको डेटा को देखना चाहें या तो फिर प्रिंट करना चाहेंगे। एमएस एक्सेस को आरडीबीएमएस भी कहा जाता है। आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल का मतलब है कि एक टेबल को हम दूसरे टेबल से भी रिलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे तो वही रिलेशनल हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे जब टेबल 2 बनाएंगे और टेबल 2 को ऐड करके दिखाएंगे कि एक टेबल को दूसरे के टेबल से जोड़ने से कैसा होता है। रिलेशन डेटा मीन्स इट एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मोर देन 2 टेबल्स और कॉमन फील्ड नोन एज की फील्ड। देखो, दोनों टेबल को जोड़ने के लिए वहाँ पे एक कॉमन फील्ड चाहिए। कॉमन फील्ड क्या है, जैसे दूसरा का टेबल में भी और पहला टेबल में कुछ खास ऐसा होना चाहिए दोनों में मैच करता हो, तो वही जोड़ सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है और तुमसे कुछ पूछ रहा है कि तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। ठीक है, तुम बता दोगे घर वाले कैसे हैं, तुम घर वाले के बारे में जान रहे हो, रह रहे घर पे, तो है कि नहीं। तुम यहाँ आ गए कोचिंग में, कोचिंग वाले के बारे में पूछा जाएगा, घर वाले कोई पूछेंगे तो तुम बता दोगे नहीं कोचिंग में क्या हो रहा है, कौन है, क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है कि नहीं। तो तुम यहाँ दोनों जगह के लिए कॉमन हो गए। अब ये दोनों जुड़ गया कि नहीं तुम्हारे माध्यम से, है ना। तो इसी वहाँ पे जो हम दोनों टेबल में रोल रखे हैं, अभी बताए हैं, टेबल बनाने से पहले लिखवाया गया है ना। तो उसमें दोनों टेबल में देखो कि रोल है, वही रोल क्या करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा, वही रिलेशनल कहलाएगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम मोर देन 1 टेबल। तो हम टेबल 1 से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, टेबल 2 से भी एक्सेस कर सकते हैं। यदि बड़े स्तर पर इसको देखा जाए तो देखो, जैसे तुम लोग को एटीएम कार्ड मिलता है, तो एटीएम तो किसी एक ही बैंक में तुम खाता खुलवाए हो, लेकिन एटीएम का इस्तेमाल किसी भी एटीएम मशीन पे जाके कर लेते हो। जैसे एसबीआई का है तो पीएनबी से निकाल लेते हो, एचडीएफसी के एटीएम से निकाल लेते हो पैसा, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम खाता तो खुलवाए वहाँ थे, सारा डेटा वहाँ जमा किए थे, तो उसके से कैसे जुड़ गया, है कि नहीं। मतलब कुछ ना कुछ डेटा तो उसको भी दिया गया है, जोड़ने में काम आया होगा, है ना। इसी तरीके से जो पहला टेबल है उसमें तुम्हारा सारा डेटा रखा गया है, दूसरा का टेबल में कुछ खास डेटा रखे गए हैं जो कि थोड़ा शेयर किया जा सकता है और दूसरे को जोड़ने में काम किया जा सकता है। क्लियर। यहाँ पे भी जो डेटा रखे गए हैं तुम्हारे टेबल 1 और टेबल 2, उसको हम अलग अलग यूज करेंगे, लेकिन वो दोनों को एक्सेस करा सकते हैं एक दूसरे के माध्यम से भी। टेबल 1 के भी माध्यम से 2 का सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं, और टेबल 2 में देखेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग को दिख जाएगा क्या ट्रांजेक्शन है या कितना जमा है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड दिख जाता है। एक्सटेंशन नेम इसका .mdb है एक्सटेंशन नेम, और कुछ और भी इसका एडवांस वर्जन होता है। यदि एक्सेस का या डेटाबेस का पढ़े तो आरडीबीएमएस के लिए एसक्यूएल पढ़ना होता है, ओरेकल पढ़ना होता है, फॉक्स प्रो पढ़ना होता है, लेकिन ये तुम्हारे एडीसीए के अंतर्गत नहीं आता है। इसको बीसीए या बीटेक करते हैं तो आगे चल करके मिल सकता है। ठीक है, प्राइमरी की के बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ टेबल में बनाए हैं प्राइमरी की। तो जो प्राइमरी की होता है, एक टेबल में यदि किसी फील्ड पे प्राइमरी की लगाया है तो वो बताता है कि उस फील्ड को रिपीट नहीं होने देगा और उस फील्ड को खाली भी नहीं छोड़ना है। इसका मतलब है कि यूनिक वैल्यू, कुछ ऐसा वैल्यू उस पर इनपुट करना है जो यूनिक हो। यूनिक का मतलब होते ही होता है कि नॉट रिपीटेड,
ना, उस टेबल में दोबारा कभी भी उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको प्राइमरी की कहा जाता है। लिखा है ना कि इट मेक्स द रिकॉर्ड यूनिक सो दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन, सच एज बैंक अकाउंट। कहीं भी किसी भी बैंक में जाओ तो अकाउंट सबका किसी का भी सेम नहीं हो सकता है। रोल नंबर, किसी भी स्कूल कॉलेज या कोचिंग में जाओ तो रोल नंबर सेम नहीं हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता, फोन नंबर सेम नहीं हो सकता है ना। इसी प्रकार से जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब सब कुछ नहीं हो सकता। जैसे अब किसी का यहाँ पे पिन नंबर भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन पिन तो एक पिन नंबर जो हम लोग डालते हैं, पिन कोड डालते हैं, उससे तो कितने लोग रहते हैं, तो पिन कोड हमारा प्राइमरी की नहीं लगाना है, लेकिन जो खास वैल्यू अपना यूनिक रखता है उस पर लगाना है। जो पहला टेबल में प्राइमरी की है और दूसरा टेबल में भी यदि मिल गया, उसी को फॉरेन की बोला जाता है। जैसे तुम अपना देश में रह रहे हो, तुम्हारे लिए प्राइमरी कंट्री इंडिया है, तुम अदर किसी कंट्री में चले जाओ तो तुम्हारा उद्देश्य नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, फॉरेन। समझ गए। लेकिन रह तो सकते ही हो, तुमको जान पहचान यहाँ के बारे में वहाँ बता सकते हो, वहाँ के बारे में यहाँ बता सकते हो, है ना, तो वही फॉरेन की है। तो पहला टेबल में जो तुम लोग रोल बनाए हो प्राइमरी की है, लेकिन दूसरे टेबल में जो रोल लिखे हो वो क्या हो जाएगा वहाँ पे, फॉरेन की। ठीक है, ये है प्राइमरी की और फॉरेन की, यही लिखा हुआ है। द टेबल आर रिलेटेड एंड मस्ट बी लिंक्ड बेस्ड ऑन फील्ड व्हिच इज कॉमन। जो कॉमन हो उसी के आधार पर उसको रिलेट कर सकते हैं। दिस कॉमन की इन फील्ड इन द ट्रांजेक्शन टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। ट्रांजेक्शन टेबल मतलब सेकंड टेबल में उसको कहा जाता है फॉरेन की। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्राइमरी की। इसका वैल्यू सारा कहाँ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, प्राइमरी की। मतलब पहला टेबल में जितना रिकॉर्ड है ना, उसी के लिए वो आया हुआ है, उसी को दिखाने के लिए काम कर रहा है। अब तो मास्टर टेबल, पहला टेबल को नाम दिया गया है, मास्टर टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टेबल बनाएंगे। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हम लोग पढ़े पिछले क्लास में, उसमें हम लोग देखे थे कि एक्सेस पहले डेटाबेस कैसे रेडी करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक आपको यहाँ पे जाना है, जैसे क्लिक करोगे तो डेटाबेस का यहाँ पे नाम दिखता है। डेटाबेस में जाने पर ये डेटाबेस डायरेक्ट इसे छोड़ना नहीं है, यहाँ पे अपना अपना कोई नाम दे देना ताकि तुम पहचान सको कि डेटाबेस मेरा ये है। इसमें हम जैसे कि बैच 5 to 6 रखते हैं और ये सभी विद्यार्थियों के यहाँ पे डेटा को हम लोग रखेंगे। देखो बैच 5 to 6 पहले से है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम थोड़ा नाम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, और ये क्रिएट करते हैं। तो पहले से एक टेबल यहाँ पे जो बना हुआ दिखता है, ये डमी टेबल होता है। डमी टेबल का मतलब नकली, ये बना हुआ नहीं है, बस ऐसे बंद करोगे देखो क्लोज हो गया, पूरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्रिएट में जाना है और टेबल नहीं, टेबल डिजाइन लेना है। जो पहला टेबल में सारे फील्ड लिखवाए थे, वो फील्ड को इस तरीके से यहाँ पे हम लोग फिर से डिजाइन कर सकते हैं। तो रोल क्या चीज में होता है, नंबर में। ये नंबर क्यों आ जाता है, क्योंकि इस लिस्ट में सारे डेटा टाइप यहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम पहला लेटर यूज करते हैं वहाँ पे आ जाता है, और टैब दबाएंगे या एंटर करेंगे तो नेक्स्ट ये आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेम था तो नेम क्या चीज में होता है, तो टेक्स्ट, तो टी लिया हुआ है, टेक्स्ट ले लिया। एड्रेस भी टेक्स्ट में होता है, पिन नंबर में होता है। इसी तरीके से और क्या क्या डेटा थे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम में होता है, रजिस्ट्रेशन फी, ये क्या चीज में होगा, करेंसी, है ना। इसके बाद आप लोग क्या बताया गया है, मेल यस नो बता सकते हैं। एक लॉजिकल वैल्यू होता है जिसमें खाली क्लिक कर देंगे तो पता चल जाएगा, तो उसमें सोच समझ के किया जाता है, तो यस नो। और पेंट से यदि कोई बनाकर कुछ लाता है तो उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और पेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं। इसको OLE कहा जाता है क्योंकि उसमें काम करा करके, लिंक करा करके लाया जाता है। तो जो भी काम करते हैं यहाँ पे लाया जा सकता है। और कुछ चीजें यदि पहले से बना के रखे हो तो उसको हाइपरलिंक के माध्यम से ला सकते हो, तो ये हाइपरलिंक। कुछ चीजें और भी कहीं भी है रखा हुआ किसी फोल्डर में या किसी ड्राइव में, तो उसको भी अटैच करा सकते हैं, तो अटैचमेंट के माध्यम से ला सकते हैं, अटैचमेंट। और एक होता है रिमार्क। रिमार्क में हम किसी जो भी डिटेल डाल रहे हैं किसी के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका नाम दिया हुआ मेमो। मेमो का मतलब लॉन्ग टेक्स्ट होता है। कभी कभी मेमो ना मिल करके वहाँ लॉन्ग टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टेक्स्ट भी मेमो के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पहला टेबल बन चुका है, तो हम एंट्री करके भी दिखाएंगे
कि इसमें क्या क्या एंट्री और हो सकता है। पहला टेबल बन गया। पहला टेबल जब बना, इसमें प्राइमरी की देखोगे कि नहीं लगाए हो तुम लोग, तो प्राइमरी की सेट करना तो फिर से राइट बटन क्लिक करके डिजाइन व्यू में जाओगे और प्राइमरी की देख रहे हो कि यहाँ पे आईडी अपने आप से आया हुआ है, तो इसको हटा देना है, पहले डिलीट कर देंगे रोज को। ठीक है, तो रोल पे हमको लगाना है, तो रोल पे जाकर के प्राइमरी की सेट कर लेंगे और फिर से इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। इसमें कुछ एंट्री कर लेना है। इसके बाद टेबल 2 बनाना है। इसमें 1 नेम किसी का भी यहाँ डालो, क्या नाम है, पूनम। कहाँ घर, डेट ऑफ बर्थ, देखिए पेंट ऑब्जेक्ट कैसे लाया जा सकता है। तो राइट बटन क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, खाली पहले होना चाहिए। से जहीं भी जाओगे तो क्लिक कैसे करो, खाली दिखना चाहिए, उस पर राइट बटन क्लिक करना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट जाना है और बिट मैप दिखता है। ये सारे जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दिखा है, सबसे कुछ न कुछ काम करके ला सकते हो, लेकिन उसके बारे में काम करने आना चाहिए। ठीक है, तभी बिट मैप जानते हैं, पेंट को बोलते हैं। इसमें इजिली जा करके कुछ भी ड्राइंग जो जानते हो ड्राइंग कर लो, कलर वगैरह करना जानते हो कलर कर लो, और इसको बंद करोगे तो ये ऑटोमेटिक वहां पे जा चुका होगा। ऐसी इस प्रकार से टैब दबाओगे, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में हाइपरलिंक जाओगे तो एडिट हाइपरलिंक, यहाँ पे सारे फाइल मिल जाएंगे जो सेव किया गया है, कुछ फोल्डर भी है। तो कोई यदि अपना बना कर कुछ रखा है पावर पॉइंट में या वर्ड में या एक्सेल में, तो उस फाइल को यहाँ लेकर के आ सकते हो। तो पावर पॉइंट में यदि तुम लोग का इस तरीके से बना हुआ है फाइल, इसको ला दिया जाएगा। ये अटैच का सिंबल होता है, राइट बटन क्लिक करते हैं तो अटैचमेंट यहाँ से ला सकते हैं। और यहाँ पे फिर ऐड करने जाओगे तो बहुत सारा फाइल भी दिख रहा है, फोल्डर भी दिख रहा है। यदि इसके अलावा और कोई चीज़ रखना है, सॉन्ग रखना है या पिक्चर रखना है, तो यहाँ पे जाके सर्च करेंगे जेपीजी। कंप्यूटर से बहुत सारा फोटो देखने को मिल जाएगा, कोई फोटो को यहाँ से इसे डायरेक्ट भी उठा सकते हैं, है ना। तो कोई फोटो इस तरीके से उठाया जा सकता है। एक फोटो है और भी ऐड कर सकते हैं, ओके करेंगे। एक फोटो यहाँ 1 लिख दिया। रिमार्क में जाएंगे, रिमार्क में यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, शी इज गुड गर्ल। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस को दे सकते हैं। अब देखो जो प्राइमरी की लगाए हैं, या फिर से यदि 1 यूज करते हैं तो अभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम दूसरे का एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नाम दिए, कहाँ, बोलिए, इस तरीके से सब जानते हैं आप लोग। जब टैब दबाओगे लास्ट में पहुंचोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये लास्ट में मैसेज करेगा। दिख रहा है, चेंजेस यू रिक्वेस्ट टू द टेबल, है ना, वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यू हो जाता है जब दोबारा आ जाता है, तो दोबारा आ गया है कि नहीं, इसीलिए तुमको सुधारना पड़ेगा। तो शिफ्ट और टैब से बैक आना और यहाँ पे रोल को तुम 1 के अलावा कुछ भी रख दो, यहाँ 2 रख दो, 3 रख दो, तो तुम्हारे लिए ये सही हो जाएगा। और जा करके देखो, क्लियर है। यही है तुम्हारा प्राइमरी की। प्राइमरी की का फायदा ये होता है, कोई यदि लिख भी दिया गलती से तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, यहाँ जा करके रोक दिया जाएगा। इस प्रकार से 3 को हम लोग यहाँ पे करते हैं। 3 लिए, और किसका नाम है तुम्हारा, संजीव। कहाँ घर, कल्याण। बोलो, डेट ऑफ बर्थ 5/12/2010। इस तरीके से टिक कर लेंगे नाम के हिसाब से, और बाकी फाइल भरना जानते हैं सभी, है ना, इस तरीके से फिल कर लेंगे। तो एक टेबल जो क्रिएट कर लिया, इसी प्रकार से सेकंड टेबल भी बनाएंगे। यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाओगे, टेबल 2 में जो अभी लिखवाया गया था रोल नंबर में रहेगा,
फी करेंसी में रहेगा, फी डेट टाइम में रहेगा, इसके बाद रिसिप्ट। ये सब याद भी हो जाना चाहिए सभी को नंबर में। यहाँ पे प्राइमरी की लगाने बताया गया था, इसको बंद कर देंगे, टेबल 2 के नाम से आ गया। इसको ट्रांजैक्शन टेबल भी कहा जाता है। तो टेबल 2 में जब जाओगे यहाँ पे भी एंट्री उतना ही लोग का करना है जितना पहला में किए हो। पहला टेबल में कितना था 3, यहाँ पे हम 3 का मैक्सिमम कर सकते हैं। कम लोग का रख सकते हैं, ज्यादा लोग का नहीं रखना है। रीजन समझो, जैसे किसी का यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ है और आकर के पढ़ने लगेगा, तो पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन उसको कहेगा स्लिप काटिए, तो कहाँ हम उसका रजिस्ट्रेशन में देखेंगे, रोल नंबर देखेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से तुम चले जाओ बैंक में, तुम अकाउंट नहीं खोलाओ, कहोगे कि हमको दे दीजिए वो एटीएम, देगा? तो पहले कहे कि अकाउंट खुलवाइए, एटीएम ले लीजिएगा, अकाउंट खुलवाइए, लोन ले लीजिएगा, पता है कि नहीं? तो पहले अकाउंट खुलना जरूरी है। तो पहला टेबल में जितना लोग का अकाउंट खुला है उतना ही लोग का यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखेगा, इतना ही लोग का दिखाना भी है। नहीं तो फिर टेबल को जोड़ोगे तो काम नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं होगा। तो पहला टेबल हम यहाँ पे ऑलरेडी बना दिए। इसमें मान लो जो फी चल रहा है वो फी यहाँ पे कर दिया, और फी डेट यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। रिसिप्ट संख्या सेम यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसिप्ट पे ना प्राइमरी की लगाया हुआ है ना। यहाँ पे यदि जा करके किसी ने यदि 2 यहाँ पे फिर से एंटर करोगे तो देखो ये दिक्कत फिर से आएगा। मतलब प्राइमरी की लगाया हुआ है रिसिप्ट पे, तो तुम्हारा एंट्री नहीं होने देगा, इसीलिए लगा के रखा जाता है इसको। तो अलग कोई भी नंबर डाल देंगे, क्लियर। और ये एंट्री हो गया। जब 2 टेबल हम बना लेते हैं तो देखो, जब टेबल 1 को खोलते हैं तभी टेबल 2 का कोई डिटेल यहाँ नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब इस टेबल को दोनों को जोड़ देंगे तो टेबल 2 का भी डिटेल यहाँ दिखेगा। वो क्यों होगा, कहाँ से होगा, देखिए। तो डेटाबेस में जाना है और डेटाबेस में मिलेगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में जाओगे तो 100 टेबल है, यदि कभी कभी 100 टेबल नहीं शो करता है तो यहाँ से 100 टेबल कराना है। और टेबल 1 को ऐड करेंगे, टेबल 2 को भी इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। देखो बताया था कि दोनों टेबल को जोड़ने का काम करेगा जो दोनों में होगा। दोनों में क्या है, रोल। तो यहाँ से रोल को पकड़ करके उठा करके इसमें रखिए, है ना। यदि गलती से कहीं और रखा गया तो उसमें कोई समस्या नहीं है, ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे फी जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, रोल कर लोगे, है ना। इसके बाद ये तीनों ऑन करना, ये इंटीग्रिटी रूल्स है, ये तीनों ऑन होना चाहिए। और जब इसको क्रिएट करेंगे तो 1 और 0 0 लिख देगा, जो कि रिलेशनशिप 100% हो गया, इसको बता रहा है। इसका फायदा क्या होगा कि टेबल 1 को जब ओपन करोगे, यहाँ देखो एक प्लस आया होगा, अब प्लस पे किसी पे भी क्लिक करोगे तो उसका डिटेल यहाँ दिखाएगा, है। ये चीज जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक ये दिखाई नहीं देता है, क्लियर है। तो टेबल 2 भी आपका यहाँ पे अब सामने दिखने लग गया। यदि इसको यहाँ से मिटा देंगे, अभी इस पे रख करके राइट बटन क्लिक करोगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दोगे तो फिर से ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो टेबल 2 जो बनाए हैं या टेबल 1 जो बनाए रिलेशनशिप करने, तो इजीली हम लोग अभी कर लिए। कभी कभी ये दिक्कत करेगा, रीजन समझिए। टेबल कोई भी एक भी ओपन नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई ओपन करके छोड़ दिया, ठीक है, और डेटाबेस में गया और यहाँ से रिलेशनशिप चला गया, सब प्रोसेस सेम करोगे, लेकिन रिलेशनशिप करते समय तुम्हें दिक्कत करेगा। प्रोसेस तो ठीक कर रहे हैं, यहाँ ला के रख भी दिए, है ना, ये भी ओके कर दिए तीनों को। तो क्रिएट करोगे तो देखो ये दिक्कत आएगा, दिख रहा है टेबल 2 बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन यूज, माने ये यूज में है, पहले से ही चालू है। जब कोई भी टेबल पहले से चालू होगा तो रिलेशनशिप नहीं होगा। तो मतलब पहला हो चाहे दूसरा हो, कोई भी टेबल ऑन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। टेबल बंद कर लेंगे, यहाँ से टेबल बंद। एक कभी कभी ये भी समस्या होता है कि टेबल 2 में एक आध एंट्री ज्यादा कर दिया, जैसे यहाँ पर पहला में 3 ही था, इसमें किसी ने 4 का एंट्री कर दिया, ठीक है। यहाँ पे
और कोई भी डेट में इस तरीके से जमा कर लिया। तो एंट्री भी ज़्यादा है, टेबल तो बंद करना बोलो, ऐसे सब टेबल बंद कर लिया, लेकिन एंट्री ज़्यादा कर दिया हो तब भी रिलेशनशिप नहीं होगा। देखिए सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो उससे बड़ा समस्या दिखाएगा। सीधा सीधा लिख रहा है वायलेट्स, लिख रहा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स, मैंने टेबल 2 जो है एक ज़्यादा रिकॉर्ड रख लिया है टेबल 1 से, ये वायलेट करता है। वायलेट मतलब तोड़ देना, रूल को, नियम को तोड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना होगा तुम्हें, जो पहला टेबल में है उसमें एक रिकॉर्ड बढ़ाओ, या तो फिर टेबल 2 में एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, है ना। तो क्या कर सकते हो, इजिली तुम जो कर सकते हो उसको कर लो। ऐड करना ज़्यादा सही होता है क्योंकि कस्टमर को बढ़ जाएगा, है कि नहीं। यदि एक डिलीट करोगे तो कस्टमर कम ना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एंट्री बढ़ा दी है, बोलो कहाँ घर, टांडी 8221, डेट ऑफ बर्थ है। चलिए, तो अब जाकर के रिलेशनशिप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि टेबल 2 में भी और टेबल 1 में भी सेम सेम रिकॉर्ड है। हो गया, इतना ही काम तुम लोग को करना है। ओके, दैट्स ऑल टुडे, सी यू टुमारो।